हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप लोग साथियों आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देर गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोटेरा स्टेडियम का नाम दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है दोस्तों बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद दोस्तों आपका अनुच्छेद 1 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो जो वेदांत शब्द है साथियों उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका शब्द प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो जो हल्दिया तेल शोधक कारखाना साथियों ये भारत के किस राज्य में है? तो ये साथियों पश्चिम बंगाल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो व्हीलर द्वीप है साथियों उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण है वो किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था साथियों 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दल बदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो जो साथियों दल बदल विरोधी विधेयक है ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पास हुआ था? तो एक हुआ था साथियों राजीव गांधी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर साथियों बात हो रही है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपको मनाया जाता है दोस्तों 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों आपके बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। तो विश्व मच्छर दिवस की बात हो रही थी यहाँ पे दोस्तों, जो विश्व मच्छर दिवस है वो आपको 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 20 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? तो संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें कारखाने में आदि बालिकाओं के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है साथियों? वो अनुच्छेद है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 24 के तहत। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है साथियों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उष्ण कटिबंध। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कब किया गया था? 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? तो दोस्तों गुजरात की सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो किस आर्टिकल के तहत धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 25 के तहत साथियों धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है आपका 2 अगस्त को। 2 अगस्त को आपका क्या राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर के लेखक साथियों कौन है? तो जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो हैरी पॉटर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं साथियों के जे.के. रोलिंग। जे.के. रोलिंग जो है साथियों ये हैरी पॉटर के लेखक हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? इसका आंसर साथियों कमेंट में दीजिए। तो जो आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी हैं साथियों ये किसके दरबार में रहते थे? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो ये साथियों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप के हैवलॉक द्वीप है साथियों उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कमेंट में आंसर दीजिए साथियों इसका नाम क्या बदलकर कर दिया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज द्वीप रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है साथियों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो कमेंट में आंसर दीजिए साथियों सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? आंसर दीजिए इसका क्या आंसर सही होगा? तो सार्स रोग साथियों किसके द्वारा फैलता है? ये आपका फैलता है साथियों विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा साथियों क्या है सार्स रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम साथियों है का अस्कनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर दीजिए साथियों जल्दी से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर दीजिए। तो साथियों जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है ये आपका संबंधित है किससे संबंधित है साथियों? गोल्फ से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाए। आप इस स्टार को मार्क कर लीजिए। जब भी बात होगी प्रिंस वेल्स ऑफ कप किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। आंसर दीजिए इसका आंसर क्या सही होगा? कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? आंसर जल्दी जल्दी करिए साथियों। इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो साथियों अगर बात करेंगे यहाँ पे कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है तो दोस्तों कपड़ा उद्योग जो है वो भारत को क्या रोजगार अधिकतम प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा साथियों? इसका कौन सा आंसर सही है जल्दी से दीजिए। आंसर इसका सही क्या होगा? तो विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सही आंसर आप दीजिए जल्दी से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो टोक्यो है। टोक्यो दोस्तों विश्व का क्या है सबसे महंगा शहर है। ये क्या है? जापान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क
किस राज्य में स्थित है? आंसर दीजिए साथियों। बोरीवली राष्ट्रीय पार्क है जो वो किस राज्य में किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर दीजिए। इसका सही आंसर कौन सा होगा जल्दी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। जो बोरीवली राष्ट्रीय पार्क है वो महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर दीजिए साथियों। आंसर इसका सही कौन सा होगा? भाला फेंक दिवस साथियों कब मनाया जाता है? इसका आंसर फटाफट दीजिए। तो भाला फेंक दिवस की बात हो रही है साथियों यहाँ पे। कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? अभियंता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए। इसका कौन सा आंसर सही है? जल्दी कीजिए। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये आपका अभियंता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों अभियंता दिवस? 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करिए जल्दी 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 इसका आंसर दीजिए। तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से प्रवर्तित होती हैं? तो इसका जल्दी जल्दी आंसर दीजिए साथियों। आंसर इसका सही कौन सा होगा? बात करेंगे दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस मंडल से प्रवर्तित होती हैं साथियों? ये आपकी होती हैं आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दीजिए साथियों। इसका आंसर कौन सा सही होगा? बात करेंगे विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये आपको मनाया जाता है 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? इसका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी जल्दी दीजिए दोस्तों। इसका आंसर दीजिए साथियों। कौन सा सही होगा? बात कर रहे हैं यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी जल्दी बताइए साथियों। बात करेंगे यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश से संबंधित थे या किस देश से लिया गया है साथियों? तो ये लिया गया है आपके अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो भारत में मिलने वाला कोयला है वो अधिकांश किस भाग से प्राप्त होता है साथियों? ये प्राप्त होता है गोंडवाना से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो संविधान के वह कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी दीजिए साथियों। आंसर दीजिए इसका जल्दी से। कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व जल ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका कौन सा आंसर सही है? जल्दी से बताइए साथियों। कौन सा आंसर सही है इसका? विश्व जल ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका सही कौन सा है? जल्दी से बताइए। बात करेंगे यहाँ पे जब विश्व जल ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है साथियों 10 अगस्त को। 10 अगस्त को साथियों क्या विश्व जल ईंधन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन सा आंसर इसका सही होगा? जल्दी से बताइए। कौन सा इसका साथियों सही होगा? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर जल्दी से बताइए। बात करेंगे यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपकी हुई थी साथियों गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए। आंसर दीजिए साथियों। इसका जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों। डन हिल कप किस खेल से संबंधित है? तो डन हिल कप साथियों किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है, गोल्फ से, या पोलो से, या शतरंज से? कौन सा आंसर सही है? जल्दी से बताइए। बात हो रही है यहाँ पे डन हिल कप की, एक किस खेल से संबंधित है? तो बात करेंगे साथियों ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए
बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में पहली बार साथियों जो पत्र मुद्रा इसका प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर जल्दी से कर दीजिए, कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बात करेंगे यहाँ पे भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन साथियों कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1806 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका आंसर दीजिए, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक देश है साथियों वो आपका कौन सा है? चीन है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताइए साथियों। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है जल्दी से बताइए साथियों। ये आपका जो स्थित है साथियों ये आपका स्थित है अंडमान एवं निकोबार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम साथियों कब गाया गया था? ये आपका गाया गया था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए साथियों, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? इसका कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताइए। देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? बात कर रहे हैं यहाँ पे आपातकाल देश में अब तक कितनी बार लगा है, कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताइए। एक बार लगा था, 2 बार, 3 बार या 4 बार जल्दी से बताइए। तो साथियों देश में जो आपातकाल लगा है अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताइए साथियों। इसका कौन सा आंसर सही होगा? किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 90? कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताइए साथियों। तो बात करेंगे किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? तो आर्टिकल दोस्तों किसके तहत? आर्टिकल बात करेंगे आर्टिकल 30 के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आंसर जल्दी से दीजिए। इसका कौन सा आंसर सही है जल्दी से दीजिए, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए साथियों, कौन सा आंसर सही होगा इसका। बात कर लेंगे यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाया जाता है? इसका कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताइए साथियों। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की बात करें तो ये आपको साथियों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक साथियों कौन है? तो रूसो है। रूसो जो दोस्तों किसके लेखक है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही होगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? कौन सा आंसर सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। फ्रांस में दिया जाता है, फिलीपींस में या फिर आयरलैंड में? जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये दोस्तों प्रदान किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ।